नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुमार मिश्रा। भारतीय कॉमर्स क्लासेस नाम से अपना कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूं सिमरी और सिंहवाड़ा में 2 जगह। तो आज 11th का BST स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेसन है। लेसन 1 का नाम है व्यवसाय की अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य। ये लेसन 1 का नाम है 11th के BST में। व्यवसाय की अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य, ये लेसन 1 का नाम है। और यही लेसन का पुराने में नाम था मानवीय अभिक्रिया। ओल्ड में इसी लेसन का नाम 2 से 3 साल पहले के बुक में अगर जाएंगे तो इसका नाम था मानवीय अभिक्रिया। और उसी लेसन का नाम चेंज होकर के अभी आ गया है व्यवसाय की अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य। इस लेसन का सबसे पहला क्वेश्चन है मानवीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? इंग्लिश में ह्यूमन एक्टिविटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानवीय अभिक्रिया मतलब मानव जो कार्य को करता है, मनुष्य जिस कार्य को करता है वो सारा कार्य मानवीय अभिक्रिया का है। जैसे पढ़ना, लिखना, व्यवसाय करना, खेती करना, नौकरी करना, पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, कोचिंग पढ़ना, कपड़ा पहनना, ये सब मानवीय अभिक्रिया। पूजा करना, नमाज पढ़ना, सब मानवीय अभिक्रिया। सीधी बात, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो कोई भी कार्य करता है वो सारा कार्य मानवीय अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम दे ही दिए। जैसे व्यवसाय करना, खेती करना, नौकरी करना, पूजा करना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, सब मानवीय अभिक्रिया। मनुष्य जो काम करता है मानवीय अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें कि मानवीय अभिक्रिया कितने तरह की है? तो मानवीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? इसका नाम से ही स्पष्ट है। अर्थ माने होता है धन, अर्थ माने होता है धन, पैसा। तो मनुष्य जो काम धन कमाने के उद्देश्य से करता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे खेती करना, व्यवसाय करना, नौकरी करना, सब्जी बेचना, भुजा बेचना, कोचिंग पढ़ाना, टेम्पू चलाना, बस चलाना, कुछ भी, कोई भी काम जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। खेती क्यों करता है? कि खेती करेंगे अनाज होगा तो बेचेंगे, पैसा होगा। सब्जी उपजाएंगे, बेचेंगे तो पैसा होगा। पशुपालन क्यों करता है? दूध उत्पादन करेंगे, बेचेंगे तो पैसा होगा। तो ये हुआ आपको आर्थिक क्रिया। हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? मानवीय अभिक्रिया के टाइप। मानवीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया तो हमने बता दिया। दूसरा क्या है? गैर आर्थिक क्रिया। इसका नाम ही है गैर आर्थिक, जो धन से रिलेटेड नहीं है। ऐसा काम जो मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करता है उसको हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे समाज सेवा करना, पूजा पाठ करना, एक माँ के द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण करना, ये आपको गैर आर्थिक क्रिया है। अब आगे आते हैं आर्थिक क्रिया कितने तरह की? आर्थिक क्रिया कितने तरह की? तो आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की: व्यवसाय, पेशा, रोजगार। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की: व्यवसाय, पेशा, रोजगार। इंग्लिश में कहेंगे तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में कहेंगे तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये व्यवसाय क्या है? बिजनेस कहते हैं इंग्लिश में इसको। व्यवसाय का परिभाषा दे रहे हैं अभी। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। मतलब कोई चीज का उत्पादन करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, यह भी व्यवसाय है। और उसको खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक बेचने में जो भी कार्य किया जाता है उसे भी हम व्यवसाय कहते हैं। उत्पादन करना भी व्यवसाय है और उसको खरीद बिक्री करना भी व्यवसाय है। उत्पादन करना भी व्यवसाय है और उसको खरीद बिक्री करना भी व्यवसाय है। जैसे मान करके चलिए कोई किसान गेहूं उत्पादन कर रहा है तो वो भी व्यवसाय है। और कोई व्यापारी जो बीच वाला होता है वो किसान से गेहूं खरीदा और फ्लावर मिल में जाकर के बेच दिया, तो उसने उत्पादन नहीं किया, वो क्या किया? केवल खरीदा और बेचा, तो वो भी व्यवसाय है। अब कहीं चीनी आप दुकान में पा रहे हैं, तो ये चीनी बनाया कौन? पहले गन्ना उत्पादन हुआ और उसको चीनी मिल ने गन्ना खरीदा और उसको चीनी मिल में विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत प्रोसेसिंग करके विभिन्न प्रक्रिया को करने के बाद तब चीनी बनाया। तो चीनी मिल वाले ने चीनी बनाया, वो भी व्यवसाय है। और उस चीनी को कौन खरीदा? कोई होलसेलर खरीदा। चीनी मिल में जाएंगे हम 1 किलो चीनी खरीदने के लिए, हमें चीनी नहीं मिलेगा। कहेगा क्या बोरा चीनी ले भाई,
क्या बोरा, 1 किलो 2 किलो की बात नहीं होगी, वहाँ क्या बोरा चीनी लेवे। तो कहने का मतलब वहाँ क्या कहते हैं, मतलब ये जो उपभोक्ता है उसको कम मात्रा में चीनी नहीं मिलता है, वहाँ होलसेलर को चीनी दिया जाता है, स्टॉकिस्ट को चीनी दिया जाता है, और स्टॉकिस्ट चीनी खरीदा और उसको वो किसको बेचता है, वो होलसेलर को बेचता है। होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, खुदरा विक्रेता को। और तब खुदरा विक्रेता से हम आप पब्लिक जनता खरीदते हैं और उसको खरीद करके अपना में उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे आगे नहीं बेचते हैं। तो हम आप क्या हुए, उसके उपभोक्ता हुए, कंज्यूमर हुए। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य व्यवसाय है। इसको एक फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं। मान करके चलिए वस्तु का उत्पादन जहां हो रहा है, उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उत्पादन हुआ, यहां पर उपभोक्ताओं को वस्तु नहीं मिलेगी, ये मिलेगा किसको, होलसेलर को। काहे कि ये बड़ी मात्रा में वस्तु बेचता है, होलसेलर। और होलसेलर से वस्तु कौन खरीदेगा, रिटेलर, जिसको हम लोग खुदरा विक्रेता कहते हैं, रिटेलर। और रिटेलर से खरीदेगा कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक है, तो क्या कहा गया है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य व्यवसाय है, बिजनेस है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम बिजनेस और इसी को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। तो यहाँ क्या हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है और बाकी ये दोनों जो है सो उसको खरीद बिक्री भी करता है, खरीद बिक्री भी हो रहा है। ये भी खरीदता है और बेचता है। ये क्या खरीदता है, ये जो उत्पादन कर रहा है ये कच्चा माल खरीदता है और कच्चा माल खरीदने के बाद ये बना हुआ तैयार माल बेचता है, तैयार माल बेचता है। और यहाँ ये कच्चा माल क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, ये इससे खरीद रहा है माल और इसको बेच रहा है माल। ठीक है, फिर ये भी क्या कर रहा है, खरीद रहा है और इसको बेच रहा है। वो व्यवसाय नहीं करता है, लास्ट वाला कंज्यूमर जो है सो क्या हुआ, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्थिक क्रिया कितने तरह की, तो 3 तरह की। आर्थिक क्रिया 3 तरह की, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। तो व्यवसाय के बारे में बता दिए। पेशा, पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की निरपेक्ष भाव से सेवा करता है और बदले में फीस प्राप्त करता है। जैसे डॉक्टर, क्या किया है, विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। हर गांव में डॉक्टर नहीं मिलेगा। MBBS डॉक्टर जो पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, हर गांव में नहीं मिलेगा। तो क्या है, विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो, विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करता है, हर वर्ग की, हिंदू, मुसलमान, बड़का छोटका सबका वो सेवा करता है और निरपेक्ष भाव से, माने ये नहीं उसमें अपेक्षा भाव नहीं रखता है। और बदले में क्या प्राप्त होता है उसको, फीस। सुनते होंगे इस डॉक्टर का इतना फीस है, फलाने डॉक्टर का 200 रुपया फीस है, तो उस डॉक्टर का 500 रुपया फीस है। तो ये क्या है, पेशा। पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की निरपेक्ष भाव से सेवा करता है और बदले में फीस प्राप्त करता है। जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोचिंग वाले शिक्षक, हमको क्या प्राप्त होता है, आपसे फीस प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, पेशा। और तीसरा भाग है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्थिक क्रिया कितने तरह की। आर्थिक क्रिया 3 तरह की, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। तो व्यवसाय पेशा के बारे में बता दिए। अब रोजगार, रोजगार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है। इसमें नौकर मालिक का संबंध होता है। काम करने वाला नौकर होता है, करवाने वाला मालिक होता है। चाहे कितना भी वेतन पा रहे हो, चाहे कितना भी वेतन पा रहे हो, 1,00,000-2 लाख रुपया वेतन पा रहे हो, लेकिन नौकरी करते हैं तो नौकर है। नौकरी शब्द बना है किससे, नौकर से ही नौकरी बना है, नौकर से ही नौकरी बना है।
तो रोजगार क्या है? रोजगार के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, इसमें नौकर मालिक का संबंध होता है। काम करने वाला नौकर होता है, करवाने वाला मालिक होता है। काम के बदले में वेतन या मजदूरी मिलता है, यह हुआ रोजगार।